दोस्तों, ओशो रजनीश को कौन नहीं जानता। ओशो रजनीश के विचारों को दुनिया भर में सराहा जाता है। उनकी कहानियाँ, उनके विचार बड़े ही गजब के हैं और अलग तरह के होते हैं। उन्होंने कई घंटे प्रवचन दिए हैं जिसके आधार पर लगभग 650 किताबों का प्रकाशन हो चुका है। ओशो के विचार कुछ ऐसे थे: सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में आप जो करना चाहते हो वो कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब आप कुछ नहीं करते थे। ओशो का यह विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि आज यह विचार सभी का विचार बन गया। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर, अपनी हकीकत बनाने में लगा है। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। अस्तित्व ने तुम्हें विकसित होने के लिए जीवन का अवसर दिया है और तुम इस अवसर को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हो। और जब तक कि तुम विकसित नहीं होते और विकसित होकर बुद्ध नहीं बन जाते, तब तक तुम जीवन में बार बार फेंके जाओगे। लाखों बार यह पहले हो चुका है, अब समय है, अब जागो, इस अवसर को चूको मत। ओशो कहते हैं, सदियों से आदमी को विश्वास सिद्धांत मत बेचे गए हैं जो कि एकदम मिथ्या और झूठे हैं, जो केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस का प्रमाण है। तुम करना कुछ चाहते हो और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। ओशो कहते हैं कि धर्म या विज्ञान रेडीमेड सत्यों से काम नहीं चलेगा। मैं संशय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संदेह की बात कर रहा हूं। संदेह करोगे तभी सत्य तक पहुंच सकते हो। श्रद्धा और विश्वास बांधते हैं, संदेह मुक्त करता है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए, दूसरों जैसा बनने का प्रयास ना करें, खुद के जैसा बने। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, यह हास्य है। जीवित रहने का मतलब हास्य का बोध होना है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में जीवन यही है। स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए, अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने के लिए करने की दिशा में सोचना चाहिए, प्रयोग करने चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह क्लब बना लेती है, जहां ताश खेलती है, कपड़ों की बात कर लेती है, फिल्मों की बात कर लेती है, चाय कॉफी पी लेती है, पिकनिक कर लेती है और समझती है कि बहुत है। शिक्षित होना पूरा हो गया, ताश खेल लेती होगी, पुरुषों की नकल में 2 पैसे जुए के दाव में लगा लेती होगी, बाकी इससे उसको कुछ व्यक्तित्व मिलने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ, अगर स्त्रियां ठान लें तो किसी भी देश में युद्ध की नौबत नहीं। स्त्री को सृजन के मार्गों पर जाना चाहिए, उसे निर्माण की दिशाएं खोजनी चाहिए। जीवन ही है प्रभु, और ना कहीं खोजना। ईश्वर को खोजने से ज्यादा अच्छा है अपने जीवन को सुंदर बनाना। ना भोग ना दमन, वरना जागरण, अर्थात ना तो ज्यादा भोग में लिप्त रहना और ना ही उसका दमन करना। जो भी करना है वह जागृत रहकर करोगे तो व्यर्थ स्वतः ही छूट जाएगा। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। मन का कोई अस्तित्व नहीं होता। पहली तो बात यह है, विचार सिर्फ होते हैं। दूसरी बात, विचार तुमसे अलग होते हैं। वे ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे स्वभाव के साथ एकाएक हो। वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम बने रहते हो, तुम स्थिर रहते हो। तुम ऐसे हो जैसे कि आसमान, यह कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, यह हमेशा यहाँ है। बादल आते हैं और जाते हैं, वे क्षणिक घटना है, वे अनंत नहीं है। तुम विचार को पकड़ने का भी प्रयास भी करो, तुम लंबे समय तक रोक नहीं सकते, उसे जाना ही होगा। उसकी अपनी जन्म और मृत्यु है। विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे नहीं होते। वे आगंतुक की तरह आते हैं और मेजबान की तरह नहीं हैं। जब तुम मेजबान बन जाओ और विचार मेहमान हो जाएं और मेहमान की तरह वे सुंदर हैं, लेकिन यदि तुम पूरी तरह से भूल जाते हो कि तुम मेजबान हो और वे मेजबान बन जाते हैं, जब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो, यही नर्क है। तुम घर के मालिक हो, घर तुम्हारा है और मेहमान मालिक बन गए। उनका स्वागत करो, उनका ध्यान रखो, लेकिन उनके साथ दाम्पत्य मत बनाओ, वरना वे मालिक बन जाएंगे। मन समस्या बन गया है क्योंकि तुमने विचारों को अपने भीतर इतना गहरे ले लिया है कि तुम अंतर को पूरी तरह से भूल गए हो। भूल गए कि वे आगंतुक हैं, वे आते हैं और जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो है वह तुम्हारा स्वभाव है।
तुम्हारा ताव है, हमेशा उसके प्रति सजग रहो, ना कि बदलो। आगंतुक पर ध्यान मत दो, मेजबान के साथ बने रहो। आगंतुक आएंगे और जाएंगे।